इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन रहता है वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम इतने से कल्टीवेशन से मेरा क्या ही कर लोगे, तुम तो सिर्फ हाफ सेंस लेवल पे हो, तुम मुझे कैसे हरा पाओगे जबकि मैं तुमसे अपर लेवल पे हूँ। तब तो वो डीमन जो रहता है एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ, और डीमन जो रहता है एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है। लेकिन जो एमसी रहता है बोलता है कि चलो देख ही लेते हैं किसके अंदर कितने कल्टीवेशन की पावर है, मैं तुम्हारे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी से हरा दूंगा। तभी वो जो एमसी रहता है वहाँ पे अपना ड्रैगन समन कर लेता है और बोलता है कि चलो देख लेते हैं किसका बीस्ट ज़्यादा ताकतवर है। और जो एमसी रहता है वहाँ पे अपने दो तीन तो टहनी अहनी और एक मछली वगैरह वगैरह वहाँ पे समन कर लेता है, जिस कारण से वहाँ पे जो पूरा लुक रहता है वो सब चेंज हो चुका रहता है, जिस कारण से एमसी का जो ड्रैगन रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और एमसी जो रहता है अपने ड्रैगन के ऊपर खड़ा रहता है और बोल रहा होता है कि इस चीज़ को तुम जानते हो ना, ये चीज़ क्या है, ये गोल्डन इमोर्टल पूल है जिससे कि सारी डार्कनेस यहाँ पे खत्म हो जाती है, तुम भी यहीं पे मर के खत्म हो जाओगे और तुम्हें कोई भी यहाँ बचाने नहीं आएगा। तभी वो डीमन बोलता है कि आखिर तुम इतने से कल्टीवेशन में इसे कैसे हासिल कर सकते हो, ये तो नामुमकिन है। और जो वो डीमन रहता है वो बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें हरा दूंगा बहुत ज़्यादा आसानी से और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और एमसी और जो डीमन रहते हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है आ जाओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो जो डीमन रहता है अपने स्नेक को बोलता है कि जाओ मेरे स्नेक उसके ऊपर अटैक कर दो। लेकिन उससे पहले जो एमसी का ड्रैगन रहता है उसके स्नेक के ऊपर हमला कर देता है और उसे दबोच लेता है अपने मुंह के अंदर, जिस कारण से उस सांप को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो सांप जो रहता है वहाँ पे तड़पने लगता है और जो एमसी का ड्रैगन रहता है उसे पकड़ लेता है और जो कि उसे उस पूल में डुबा के मारने लगता है। उसकी जो मछली रहती है वो भी उसे धक्का दे देती है सांप को, जिस कारण से वो जो सांप रहता है उस गोल्डन पूल के अंदर गिर जाता है, जिस कारण से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है उस सांप को, और वो सांप जो रहता है वहीं पे तड़प तड़प के मरने लगता है, जिस कारण से उस सांप को वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और जो एमसी रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि चलो आओ देख लेते तुम्हारे अंदर भी कितनी ताकत है, तुम्हारा ये सांप तो बस एक छोटे से ही अटैक से यहाँ पे खत्म हो चुका है। और जो डीमन रहता है एमसी उसको अपने टहनियों से पकड़ लेता है, जो कि गोल्डन कलर की टहनियाँ रहती है। लेकिन जो डीमन रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म ही कर दूंगा। लेकिन जो टहनियाँ रहती है एमसी गोल्डन वाली वो उसे पकड़ लेती है कस के, और एमसी बोलने लगता है कि तुम तो मेरे सामने बिल्कुल भी एक कीड़े के जैसे ही हो, तुम मेरे सामने बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। एमसी जो रहता है अपने ड्रैगन को लेके बोलने लगता है कि चलो ये काम यहाँ पे खत्म हो चुका है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो एमसी रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि चलो ये डीमन तो अब यहाँ पे मर चुका था, हमें अब ऊपर की तरफ जाना चाहिए अपनी जगह पे वापस। और जो ड्रैगन के साथ एमसी रहता है वहाँ से निकल चुका रहता है। यहाँ पे दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उस ड्रैगन के साथ वहाँ पे चला जाता है और आकाश में ही उड़ रहा होता है। जो आकाश की जो थंडर अटैक रहते हैं वो एमसी के ऊपर गिर रहे होते हैं, जिस कारण से वो डीमन को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, जिस कारण से वो डीमन बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मुझे अभी जिंदा रहना है। लेकिन वो जो डीमन रहता है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचता और वहाँ पे खत्म हो चुका रहता है, जिस कारण से वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। और एमसी जो रहता है बोला होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आसानी से खत्म हो गया, मुझे नहीं लगा था कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा कम हो सकती है। तभी वहाँ पे जो दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है वहाँ पे जो गॉड लोग रहते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी उस गॉड को उस ड्रैगन की रोर की आवाज़ आती है, जिसे देख के वो गॉड रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि इस बंदे को अंडर एस्टिमेट समझना बहुत बड़ी गलती है, ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैंने इसे ज़्यादा छेड़ दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। वो जो गॉड रहता है वहाँ से जाने लगता है, बोल रहा होता है कि इसे मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। और जो गॉड रहता है वहाँ से जाने लगता है और बोल रहा होता है कि ये बंदे की जो एबिलिटी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें यहाँ पे एक टेंथ यान सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो एक सीनियर रहता है वो बोल रहा था कि क्या तुमने पता लगाया कि सातों का राजकुमार कौन है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि हाँ मैंने पता लगा लिया, वही बंदा है जो कि सातों का राजकुमार है। तभी जो लीडर रहता है वो बोल रहा था कि तब तो फिर हमें जल्दी से जल्दी जाके उसे पकड़ना पड़ेगा वरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है। यहाँ हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो रहता है उस बंदे को उठा लिया होता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें होश आ रहा है। तभी वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी को एक झटके से देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, और वो पीछे हट जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। अभी वहाँ पे उसके और लोग साथी जो लोग रहते हैं वो सब बोलते हैं कि आखिर क्या कर रहा है बे बेवकूफ़, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो देखता है बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी उसके साथी लोग बोलते हैं कि जब तेरी कल्टीवेशन थी तब तो तू इसे हरा नहीं पाया था, अब तेरी कल्टीवेशन यहाँ जा चुकी है तो अब तू कैसे हरा पाएगा। ये बात सुन के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि क्या मेरी कल्टीवेशन भी यहाँ से जा चुकी है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे उसके और सारे मेंबर्स भी रहते हैं, दोस्त भी रहते हैं, वो सब लोग जो रहते हैं बोल रहे होते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लोग बोल रहे होते हैं कि जैसे तू यहाँ पे आया वैसे ही हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमने हमको डीमन ने यहाँ पे पकड़ लिया था, जिस कारण से उसने हमारी सारी पावर चूस ली और हमारी कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दी, जिस कारण से हमारा कल्टीवेशन बिल्कुल वेस्ट हो चुका है और हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी जो वो बंदा बोलने लगता है कि
अब पहले हम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारी कल्टीवेशन और हम अपने सेक्टर में भी अब वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम वहाँ पे वापस जाएंगे तो हमारा हालत बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। तभी जो एमसी रहता है बोल रहा होता है कि अगर तुम लोग चाहो तो अभी भी कल्टीवेशन कर सकते हो और मेहनत करके बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। तभी वो बंदा बोलता है क्या हम लोग वाकई में ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तभी जो एमसी रहता है बोल रहा होता है कि हाँ तुम लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके कर सकते हो, लेकिन तुम लोग अब वो डिमोनिक रास्ते में मत जाना, वरना तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और वो ये हरिया डीमन जो रहता है बोल रहा होता है कि मैं तो बस कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहता हूँ जहाँ पे मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। और वो बंदा बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, चलो हम लोग कहीं चलते हैं। तभी जो एमसी रहता है बोल रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें अपना एक राइवल समझा था, लेकिन अब तुम मेरे लिए उस राइवल से भी बदतर हो चुके हो। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और तुम लोग मेरे राइवल बनने के भी लायक नहीं हो, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तुम लोग अच्छी मेहनत करके कि जब भी तुम लोग मुझे फाइट के लिए चैलेंज करोगे तो मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। और वो बंदा सोचने लगता है क्या इसने हमें ताना दिया था। अभी जो एमसी उसे बताने लगता है कि तुम वहाँ पे एक माउंटेन में जा सकते हो जहाँ पे तुम लोग को कल्टीवेशन करने का अच्छा रिसोर्सेज मिल जाएगा। और वहाँ पे एक लड़की भी तुम्हें मिल जाएगी जो कि तुम्हारा बहुत समय से वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया था एमसी जो है उनके बारे में बताने लगता है कि वहाँ पे तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम लोग को वो लोग मिल जाएंगे जिस कारण से तुम उनसे मदद मांग सकते हो। वो एक जो बुढ़ा रहता है वो चिल्लाने लगता है, बोलता है कि ये बच्चा हमें चिढ़ा रहा है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसका कल्टीवेशन बर्बाद कर देंगे। और वो लोग सोचने लगते हैं कि ये बंदा आके बोल क्या रहा है, क्या ये हमारा मजाक उड़ा रहा है कि हमारी मदद कर रहा है, हमें समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। और वो जो दूसरा बंदा रहता है वो बोल रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वापस से कोशिश करनी चाहिए। तभी हमें यहाँ पे एक सेट का सीन दिखाया जाता है। सेट में जाने के बाद वहाँ पे एक बुढ़ाऊ रहता है और वो बुढ़ाऊ बोल रहा होता है कि क्या ये बात सच है कि नहीं है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुल जाता है उस सेट के अंदर का, और वहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्क और दूसरे सेक्टर वाले रहते हैं वो सब लोग आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि अरे अंकल हमने झूठ बोला था, क्या तुम हमें भविष्यवाणी क्यों नहीं बताते हो कि वहाँ पे सातों का राजकुमार वही है कि नहीं है। तभी वो बुढ़ाऊ बोलता कि तुम वहाँ पे गए थे ना, तुमने उसके बारे में पता नहीं किया क्या, उस डीमन ने उस क्या बात की थी उससे, उसने बोला था कि तुम सातों के राजकुमार हो, क्या तुम्हें ये भी पता नहीं चल पाया क्या। तभी वो मॉन्क जो रहता है ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो जो बुढ़ाऊ रहता है वो बोलता है कि वही बंदा सातों का राजकुमार है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय।